हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है, डेटा हैंडलिंग। इसमें हम प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। आपको पता है ये एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कराने वाली हूँ। इसमें आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 14 में, इफ़ यू पुट 21 कॉन्स्टोनेंट एंड 5 वॉवल्स इन अ बैग। कह रहा है एक बैग में आपने 21 कॉन्स्टोनेंट और 5 वॉवल्स रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है व्हाट वुड कैरी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, गेटिंग अ कॉन्स्टोनेंट और अ वॉवल। किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो देखो कॉन्स्टोनेंट ज़्यादा है तो कॉन्स्टोनेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मिल रहा है यहाँ पर हमारे को, गेटिंग अ कॉन्स्टोनेंट। ठीक है। सेकंड में कह रहा है ईच प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है दोनों की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय होता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। अब पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कॉन्स्टोनेंट की, तो टोटल 21 कॉन्स्टोनेंट है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन दोनों का प्लस ही तो होगा, तो वो 26 है। ठीक है। फिर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं वॉवल्स की, तो टोटल 5 वॉवल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 26 है। क्लियर। ये है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहे इफ वी हैव 15 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन अ क्लास विच कैरी अ हायर प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कॉपी बिलोंगिंग टू अ बॉय और गर्ल। कह रहे अगर हमारे पास एक क्लास में 15 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगेन जितने आपके पास यहाँ पर बच्चे ज़्यादा होंगे उन्हीं की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा हैं तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर तो मुझे मिल गया, गेटिंग अ कॉपी बिलोंगिंग टू अ बॉय। ठीक है। विच कैरी हायर प्रोबेबिलिटी, तो बॉयज़ की ज़्यादा होगी। कैन यू गिव इट अ वैल्यू, क्या आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? वैल्यू का मतलब है उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ बॉयज़ की, तो टोटल 15 बॉयज़ हैं और पूरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ 6 पेयर्स ऑफ वाइट सॉक्स एंड 3 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, what is the probability that a pair you pick without looking is white or black? कह रहा है अगर आपके पास 6 पेयर हैं वाइट सॉक्स के और 3 पेयर हैं ब्लैक सॉक्स के, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर आपने बिना देखे एक बार वाइट निकाली और एक बार ब्लैक निकाली है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, वाइट सॉक्स की, और एक बार प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे किसकी, ब्लैक सॉक्स की। क्लियर है। तो देखो आपके पास कितना है, यहाँ पर 6 है वाइट, टोटल 9 है, तो 2/3 आंसर। ब्लैक आपके पास 3 है, फेवरेबल आउटकम, टोटल आपके पास 9 है, तो 1/3 आपका आंसर। क्लियर है। यह क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 17 पे। कह रहे इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील समझते हो, जो जैसे हम घुमाते हैं ना और एक बार बीच में रुक जाता है एरो, तो जिस पे आता है वही आपने विन किया होता है। विथ 3 ग्रीन सेक्टर, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो उसमें 3 आपके पास ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है आपके पास और एक रेड सेक्टर है। आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। पहले ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे किसकी, ग्रीन सेक्टर की। तो देखो उसमें ग्रीन सेक्टर है कितने, 3 है टोटल, 3 ग्रीन सेक्टर है। और टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 3 ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है, टोटल 5 सेक्टर्स है। तो 3/5 आ गई। कह रहे इज इट द मैक्सिमम, क्या ये मैक्सिमम है? हाँ, क्योंकि उसमें ग्रीन सेक्टर्स ज़्यादा है, ब्लू और रेड सेक्टर कम है। तो येस इट इज़ मैक्सिमम। जो ज़्यादा होगा उसकी तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी, है ना। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर प्लस एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, कह रहे व्हेन 2 डाइज आर रोल्ड, आपने जब 2 डाइज को रोल्ड किया, ऐसा 2 डाइज वाला क्वेश्चन हमने ऊपर किया था जिसमें मैंने आपको आउटकम्स निकालने सिखाए थे कि कैसे हम 36 आउटकम्स निकालते हैं। ठीक है, कह रहे लिस्ट द आउटकम फॉर द इवेंट दैट द टोटल इज ऑड। वो आउटकम्स लिखो जिसमें टोटल जो है वो ऑड आए। ठीक है, तो पहले हम अपने आउटकम्स यहाँ पर जो है 36 आउटकम्स जो है उन्हें निकाल लेते हैं। तो मैं अपने आउटकम्स एक बार यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, तो हमने सीखा था कैसे लिखते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर था हमारे पास 4 1 4 की लाइन थी, फिर ऐसी। ठीक है ना, फिर एक बार हम ऐसी 5 की लाइन लिख देंगे और एक बार हम ऐसी क्या करेंगे, 6 की लाइन लिख देंगे। तो 5 1 5 की लाइन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 6 की लाइन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको करते हैं। कैन आई लिस्ट द आउटकम्स फॉर द इवेंट दैट द टोटल इज ऑड। जब आप दोनों को प्लस करो तो ऑड आए, तो वो आउटकम्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ हाईलाइट करती हूँ, आप उसको फिर वहाँ पर अपने आंसर में लिख लेना। ठीक है, तो 1 और 2 करोगे तो ऑड आएगा, 1 और 4 आपके पास ऑड आ जाएगा, और 6 + 1 7 हो गया, ये ऑड आ जाएगा, यहाँ पर ये ऑड आएगा, फिर ये वाला ऑड आ जाएगा। 3 + 2 5, 3 + 4 7 और 3 + 6 9, 4 + 1 5, उसके बाद 4 + 2 6 हो जाएगा, नहीं 4 + 3 7, 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 + 5 9। ठीक है, देन 5 2 आ जाएगा यहाँ पर, 5 4 आ जाएगा 9 और 5 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 + 1 7 आ जाएगा, 6 + 3 आ जाएगा, 6 + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने हाईलाइट किए येलो से, ये सब आपको फर्स्ट के आंसर में लिखने हैं। क्लियर है। चलिए सेकंड में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड टोटल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको निकालनी है, तो एक बार काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 18/36, क्योंकि टोटल 36 थे, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, लिस्ट द आउटकम्स फॉर द इवेंट दैट टोटल इज लेस देन 5। अब अगेन सिर्फ आउटकम्स लिखने हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, उन इवेंट की जिनका टोटल 5 से कम है। तो ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, एक ही हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 से कम ना, तो ये 3, एक यहाँ पर आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ही होंगे, और तो कोई नहीं दिख रहा, एक बार चेक कर लो, फिर भी लेस देन 5 होने चाहिए। हाँ 6 हो गए ना, तो बस और नहीं है, तो यही जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किए वो आपको क्या करने हैं, यहाँ पर थर्ड वाले में लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपसे,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल लेस देन 5। अब अगले में इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कितने थे ये, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका मतलब 6/36, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। क्लियर। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोबेबिलिटी का। अब नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ताकि हम उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। इसमें कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।